Hello kids, today we are going to learn new poem, The Rainbow. The name of this poem is The Rainbow, where the clouds sail and colors appear. So let's start reading this. First of all, I want to tell you the writer of this poem. The writer of this poem is Christina Rossetti. Okay, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं. दिस पोएम इज अबाउट अ शॉर्ट लिटिल पोएम विच शो अस हाउ द ब्यूटिफुल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द साइट ऑफ रेनबो इज. वी सी रेनबो वेरी रेयरली इन द स्काई, सो एंजॉय रीडिंग दिस यूनिक लिटिल पीस. इस पोएम में हमें रेनबो के बारे में बताया गया है कि हाउ ब्यूटीफुल इट लुक लाइक्स. यह दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है जब हमें रेनबो आसमान में दिखाई देता है. वैसे भी बच्चों, वी सी रेनबो वेरी रेयरली इन द स्काई, यानी कि जो रेनबो है वो हमें आसमान में वैसे भी बहुत रेयरली दिखाई देता है. सो जब भी ये दिखाई देता है इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट कंटेन्स 7 कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स. यस, आप सबने रेनबो देखा ही होगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. चलिए इसका फर्स्ट स्टैंजा रीडिंग करते हैं. Boats sail on the river and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. इसमें कहा गया है बोट सेल ऑन द रिवर. दैट मीन्स जो बोट्स नदियों के ऊपर से जो बहती हैं, सेल करती हैं. एंड शिप सेल ऑन द सीज, समुद्र में जो आप शिप सेल करते हुए देखते हैं ना, बहते हुए देखते हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं. बट द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, उनका कहना है जो बादल जो आसमान में बहते हुए नज़र आते हैं अक्रॉस द स्काई, दैट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो बादल होते हैं वो सेल करते हुए, बहते हुए जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं आसमान में, तो आर प्रिटियर दैन दीज, यानी कि ये बोट्स और शिप्स से और भी कहीं सुंदर दिखाई देते हैं आसमान में बहते हुए. तो ये एक तरह से इन बादलों को कंपेयर कर रहे हैं बोट्स एंड शिप्स से, कि जितने सुंदर ये दिखाई देते हैं बहते हुए, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर बादल आसमान में बहते हुए दिखाई देते हैं. यस, वैसे भी बच्चों आप सबको पता है ये जो बोट्स हैं और जो शिप्स हैं ये ह्यूमन मेड थिंग्स हैं. ये किसने बनाई हैं? इंसान ने बनाई हैं. बट ये जो क्लाउड्स है ये तो गॉड ने बनाए हैं. सो इट्स लुक्स, भगवान की बनाई हुई चीज़ है. इट्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि एक नेचुरल दृश्य तैयार होता है. बहुत ही सुंदर लगता है जब बादल आसमान में इधर से उधर मूव करते हैं. आर प्रिटियर दैन दिस. डन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट स्टेंजा. There are bridges on the river as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtop the trees. That means ये कहना चाह रहे हैं there are bridges on the river. नदियों के ऊपर जो bridges बने हुए देते हैं, जो पुल बना हुआ देखते हैं ना आप नदियों के ऊपर, कितना सुंदर दिखाई देता है. as pretty as you please, जब भी आप वहाँ जाते हैं आप उसे देखकर कितना प्लीज़ हो जाते हैं. मीनिंग ऑफ प्लीज़ इज़ हैप्पी, वेरी हैप्पी. आप कितना हैप्पी हो जाते हैं. यस, ब्रिजेस को देखकर जो कि नदियों के ऊपर बने हुए होते हैं. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार दैन दिस. इनका कहना है लेकिन जो बो यानी कि जो कर्व शेप का एक ब्रिज पुल बनता है एंड ओवर टॉप द ट्रीज दैट मीन्स माउंटेन्स के ऊपर से, टॉप पर जो ट्रीज़ होते हैं ना उनके ऊपर से होता हुआ जो बॉ निकलता है, जो कर्व निकलता है. एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, दैट मीन्स अर्थ से होकर आसमान तक का एक रोड बनाता है. मेक अ रोड, ठीक है. बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, दैट मीन्स अर्थ से होता हुआ आसमान तक जाता हुआ एक रोड दिखाई देता है. इट लुक्स कलरफुल रोड, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इज़ प्रिटियर फार दैन दिस. उनका कहना है कि ये जो ब्रिजेस दिखाई देते हैं ना नदियों के ऊपर, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर ये कलरफुल रेनबो हमें आसमान में जाता हुआ, धरती से होता हुआ आसमान तक जाता हुआ दिखाई देता है. इस पोएम में हमें इस रेनबो के बारे में ही बताया गया है. ओके चिल्ड्रन, आई थिंक आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. ओके बाय. नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.